बल्कि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट ये मानते थे कि इंटीमेसी के दौरान उनमें से एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता था। 2 मिनट एक्सप्लेनर आपको वेलकम कहता है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैंग और एंग जो कि कंजाइन ट्विंस थे 1811 में साइमीज थाईलैंड में पैदा हुए और वो पूरी जिंदगी कंजाइन रहे। कंजाइन ऐसे ट्विंस को कहते हैं जो एक दूसरे से फिजिकली जुड़े हुए हों। एनी हाउ इस दौरान उनकी शादी भी हुई और वो दोनों 21 बच्चों के बाप भी बने। हालांकि वो पहले ऐसे ट्विंस नहीं थे जो कंजाइन पैदा हुए, लेकिन क्योंकि उस वक्त ज्यादातर कंजाइन पैदा होने वाले ट्विंस या तो बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाते थे या फिर बहुत सारी डिसएबिलिटीज का शिकार हो जाते थे, लेकिन चैंग और एंग बहुत एक्टिव और हेल्दी थे। वो कंजाइन होने के बावजूद ऑलमोस्ट हर नॉर्मल काम कर सकते थे। ये ट्विंस अपनी बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज और खासकर डांस की वजह से बहुत फेमस हो चुके थे। उनके इस फेम की वजह से 1824 में एक स्कॉटिश बिजनेसमैन उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाता है, जहां वो सर्कस में एज ए डांस आर्टिस्ट काम करने लगते हैं और फिर पूरे अमेरिका में फेमस हो जाते हैं। फाइनली कुछ सालों में उनका ये सर्कस वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और लकीली उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। अमेरिका में सेटल होने के बाद उन्होंने अमेरिका की ही 2 बहनों से शादी कर ली। उनकी इस शादी को उस वक्त बाकी अमेरिकन्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि कोई चाइनीज दिखने वाला उनके यहाँ किसी औरत से शादी करे, और वो भी जब वो डिसेबल्स हों। शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवियों के लिए 2 अलग अलग घर बनाए। वो 3 दिन एक घर में रहते और फिर 3 दिन दूसरे घर में, और अगले 25 सालों में उनके यहाँ टोटल 21 बच्चे पैदा हुए, जिनमें चैंग और उसकी बीवी एडलेड के 10 और एंग और सारा के 11 बच्चे थे, और उनकी बीवियां अक्सर एक साथ ही प्रेग्नेंट होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर वो अपनी बीवियों के साथ इंटीमेट कैसे होते थे। क्या एक इंटीमेट होने के दौरान दूसरे को भी सेक्सुअल प्लेजर फील होता था, या उस प्लेजर को सिर्फ एक ही फील कर सकता था? ये सवाल उस वक्त हर उस इंसान के दिमाग में घूमता था जो भी उनके बारे में जानता था। ये सवाल सिर्फ कॉमन लोगों को परेशान नहीं करता था, बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में जानना चाहते थे। मेडिकल एक्सपर्ट इस पे क्या कहते हैं ये जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनकी जिंदगी दुनिया के लिए जितनी इंटरेस्टिंग बन गई थी, उनकी मौत भी उतनी ही अजीब थी। चैंग एक दिन नींद से उठा तो देखा कि एंग की मौत हो चुकी है। वो समझ गया कि उसका वक्त भी करीब आ चुका है, क्योंकि उनके लिवर जुड़े हुए थे, और ठीक 3 घंटे के बाद एंग की मौत हो जाती है। उस वक्त इनकी उम्र 62 ईयर्स थी। डेथ के बाद ये कंजाइन ट्विंस उस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाले ट्विंस थे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सालों तक उनकी बॉडीज पर रिसर्च करने के बावजूद भी मेडिकल रिसर्चर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में किसी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके। बल्कि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट ये मानते थे कि इंटीमेसी के दौरान उनमें से एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता था, लेकिन कुछ के मुताबिक क्योंकि वो एक दूसरे के पैन को फील कर सकते थे, इसलिए वो एक दूसरे के सेक्सुअल प्लेजर को भी फील कर सकते थे।